अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। मैं अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों की दुआओं के साथ मतलब आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम कहती हूँ। मुझे व्लॉग बनाना नहीं आता बट ट्राई करती हूँ। वॉइस ओवर में मुझे थोड़ी सी मुश्किल होती है बट कर लेती हूँ। मैं वॉइस ओवर ही करती हूँ, मैं साथ साथ वीडियो के व्लॉग बनाते हुए अब वॉइस रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरी अर्ली मॉर्निंग रूटीन है तो मैं सुबह सुबह नमाज के बाद आटा गूंदने किचन में आ गई थी, क्योंकि आटा गूंदने के बाद ये है कि थोड़ा जब तक ये रस बस जाएगा मैं थोड़े से और काम कर लूँगी। यहाँ आटा गूंदने के मतलब वैसे मैं आटा गूंद के रख लेती होती हूँ, मतलब मैं 2 टाइम का आटा गूंदती हूँ। रात को शाम को जो आटा गूंदती हूँ वो रात को भी पका लेती होती हूँ और सुबह भी पक जाता है। बस इतना ही गूंद के रखती हूँ ताकि सुबह कभी अगर जल्दी हो जाए, इमरजेंसी हो जाए, कभी आँख लेट खुल जाती है तो इसलिए आटा पड़ा हुआ होना चाहिए। बट रात मुझे याद नहीं रहा, वैसे मैं गूंद के रख लेती हूँ। तो रात को चावल बने हुए थे, मैंने सोचा सुबह जो है ना बच्चों के हो जाएंगे, लंच में उनको दे दूँगी। तो वो रात में ख़त्म हो गए थे, एक दूसरे को खा दे दे दिला के, मतलब बच्चों ने खा लिए थे। रात को उनको 2 बार भूख, शाम को खाना खाया था, लेट नाइट सोए तो फिर रात को उनको भूख लगी, उन्होंने खा लिया। और पता नहीं कल मैं थकी हुई भी बहुत थी, मैंने यूनिफॉर्म भी लेट धोए थे और आटा भी नहीं गूंदा। मतलब रात के जो काम होते वो मैं रात को नहीं करके सोई थी। सो अभी मैं कर रही हूँ, मतलब आटा गूंद लूँगी मैं। आटा गूंदने के बाद फिर मैंने कपड़े प्रेस करने, मैं वो कर लूँगी। यहाँ पे क्या होता है कि मतलब रात को वैसे मैंने खाना बनाना था, रोटी भी पकानी थी, तो दोपहर में मेरे हस्बैंड का पेट ख़राब हुआ हुआ था। आई मीन उनको खिचड़ी बना के देनी थी। मैंने उनको खिचड़ी बना के दी तो वो बच गई रात को। तो मैंने सोचा जैसे ही बची हुई है तो सुबह भी, मतलब रात को यही खा लेते हैं और सुबह कुछ कर लेंगे। मतलब ऐसा होता है कि अक्सर बच्चे चीनी वाला पराठा, मिर्च वाला पराठा खा लेते हैं मेरे बच्चे, तो लेके भी चले जाते हैं लंच बॉक्स में। फिर रात को मुझे याद ही नहीं रहा, सुबह मैंने आटा गूंदा, आटा गूंदने के बाद मैं कपड़े प्रेस करने लगे। जब मैंने रोटी पकाना स्टार्ट की तो मुझे याद आया, हाँ सालन ही नहीं है। मतलब मेरे हस्बैंड पूछने आए थे कि बच्चे को रोटी किसके साथ दोगी, मतलब कैसे दोगी। तो मैंने कहा अच्छा मैं देखती हूँ। फिर आलू पड़े हुए थे, मैंने वो बनाए, दही भी थी, मैंने दही और आलू दोनों से नाश्ता किया था। और बच्चों के लिए मैंने दही भी दे दी थी, मतलब जिसने दही, मरियम दही नहीं खाती है और हम दही शौक से खाता है, तो उसने दही ले ली थी, आलू मरियम ने खा लिए थे। सो दोनों को खाना खिला के मैंने लंच बॉक्स में आलू ही दिए थे अभी ताज़े बना के। यहाँ पे मैं सबको, मतलब यहाँ पे आटा गूंद के आटा रख लूँगी। आटा गूंदने के बाद फिर मैं कपड़े वाला प्रेस कर लूँगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को, अगर मेरे चैनल के ऊपर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, और अगर नए मतलब लाइक भी कीजिएगा। और लाइक करने से ऐसा होता है कि मुझे तो कुछ नहीं मिलता है अभी तक, वैसे भी मुझे यूट्यूब से कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन लाइक करने से मेरी वीडियो नेक्स्ट टाइम आपको दिखाई जाती है और आपके सामने लाई जाती है कि आप अगर इंटरेस्टेड होते हैं। तो मेरी रीच वैसे भी बहुत डाउन हुई हुई है, मेरे चैनल की रीच, क्योंकि मुझे 6 से 7 महीने हो गए मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया है, कोई भी हैक नहीं ट्राई किया था। सो मैं बिज़ी भी बहुत थी, हम लोगों ने शिफ्टिंग की थी, शायद मुझे चाहिए था कि मैं सारे व्लॉग्स बनाती रहती, मैंने छोड़ दिया था। अब मेरा ये जो है लास्ट मंथ चल रहा है, मतलब इस मंथ से 200 जो है ना वॉच, मेरा वॉच टाइम जो है 1800 तक हो चुका है। 4000 घंटे का वॉच टाइम होता है, लेकिन मेरे जो है ना अब कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि मैंने छोड़ दिया था। अगर मैं बनाती रहती तो शायद मोनेटाइज हो जाता। मोनेटाइज होने से पहले अगर मैं ये करूँगी तो मेरा मोनेटाइज नहीं होगा चैनल, और उल्टा मेरे वॉच आवर्स जो होते हैं ना वो कम होते जाएंगे। यहाँ पे मैंने ना आटा गूंद के रख दिया था, और मैं फ़ौरन से बर्तन भी धो के रख देती होती हूँ आटे वाला। तो यहाँ पे मैं फिर कपड़े वगैरह इस्त्री करने आ गई थी। कपड़े प्रेस करने के बाद फिर मैंने बच्चों को नाश्ता दिया था। अच्छा, मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स देखे हैं, मैं व्लॉग्स देखती हूँ, उनसे सीखती हूँ। मैं छोटे यूज़र्स के भी देखती हूँ, बड़े यूज़र्स के भी, ज़्यादातर मैं छोटे यूज़र्स के देखती हूँ, बिकॉज़ मैं खुद ही छोटे यूज़र हूँ। और मुझे ये था कि बहुत लोग अपनी तारीफ़ें कर रहे थे और सिखा रहे होते हैं, शायद वो अच्छे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं फुहड़ हूँ, मतलब एक नंबर की फुहड़ औरत हूँ। हाँ मैं घर के काम जानती हूँ, यहाँ तक कि मैं अपना स्मॉल बिजनेस भी चला रही हूँ। मैं बेहद बिज़ी हूँ, हद से ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, लेकिन व्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि मेरे पास सोचने के लिए भी टाइम ना हो, किसी के बारे में भी सोचने का टाइम ना हो। मतलब अक्सर होता है कि फैमिलीज़ में कोई ऐसे मतलब डिस्टर्बनेस हो जाती है लाइफ में इंसान की। सो मैं अपने आप को बिज़ी बिज़ी से बिज़ी, ज़्यादा बिज़ी रखना चाहती हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, उनको मैं कुरान मजीद भी खुद पढ़ाती हूँ और ट्यूशन भी उनको मैं खुद
देती थी, लेकिन आजकल उनकी चच्ची उनको पढ़ा रही हैं, घर में ही बच्चे पढ़ लेते हैं, ज़्यादा दूर मतलब किसी के पास नहीं जाने देते हैं। आजकल आप लोगों को पता है कि माहौल इतना अच्छा नहीं है, हालात इतने बिगड़ चुके हैं, बच्चे सेफ नहीं हैं, बेटी तो बेटी बेटे भी सेफ नहीं हैं इस पाकिस्तान में। अल्लाह हमारे हुक्मरान को बेहतर मतलब बेहतर हुक्मरान को हमारा हुक्मरान बनाए, मतलब बेहतर इंसान को हमारा हुक्मरान बनाए, और इस पाकिस्तान को बेहतर हुक्मरान अता करे और बेहतर हालात भी बेहतर करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और आप लोग भी पाकिस्तान के लिए दुआ किया कीजिए, मैं भी बहुत दुआ करती हूँ, आप मेरे लिए भी दुआ किया कीजिए। हाँ, कोई दुआ किसी के लिए नहीं करता, कोई मर जाए किसी के लिए, मतलब ये जो बहन भाई रिश्तेदार कोई किसी के मरने के बाद याद नहीं करते हैं। कोई आपको ज़िंदगी में याद नहीं कर रहा है तो आप लोग इस चीज़ की भी उम्मीद मत रखा कीजिए कि मरने के बाद आप लोगों के पीछे कुरान ख़वानी की जाएगी, कुरान पढ़े जाएंगे। खुद अपने लिए अपनी आखिरत को खुद संवारें, अपनी जन्नत खुद बनाएं, पीछे से कोई किसी का नहीं है, कोई भी। आप खुद सोचें, आप अपने दुश्मन तो खुद ही बने हुए होते हैं अक्सर औकात, और लोग आप लोगों के लिए क्या ही करेंगे। सो मुझे ये है कि अक्सर आपके हालात अगर बुरे हो जाते हैं ना, अगर आप बुरे हालात का सामना कर भी रहे हैं तो इसका भी शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला बुरा वक्त भी एक नेमत है। बुरे वक्त में आप लोगों को अच्छे और बुरे की पहचान हो जाती है, अपने और पराये की पहचान हो जाती है। मतलब हम जब बुरे वक्त में होती हैं हमें शिकायत हो रही होती है कि हम इस वक्त से क्यों गुजर रहे हैं, बट हम पे मुझ पे जब आया है ना, मतलब सब बुरे हालात से गुजरते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि अप एंड डाउन हर बंदे की लाइफ में आते रहते हैं। सो मेरे ऊपर जब अप एंड डाउन आए हैं तो मुझे इतना मतलब खुशी हुई है इस बात की कि मुझे अल्लाह ने लोगों के चेहरे दिखाए हैं, मुझे अल्लाह ने ये चीज़ अता की है। मतलब रिश्तेदारों में बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब चचा माँ, मतलब कोई भी अपना नहीं होता, ये चीज़ मैंने नोटिस की है। अपने माँ बाप से ही, मतलब अपने माँ बाप को देखा है तो पता चला है कि बहन भाई का नहीं होता, भाई बहनों के नहीं होते, माँ बाप ही हैं जो भी हैं, माँ बाप आपके लिए करते हैं। माँ बाप और मतलब मेरी बहनें भी हैं, हम लोग एक दूसरे के लिए काफ़ी वो करते रहते हैं, बट काफ़ी किसी मतलब कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें कोई भी आपका साथ नहीं देता है, छोड़ जाता है। खैर बहन भाई होते हैं, मैंने ये देखा कि बहन भाई साथ देते हैं, लेकिन मैं बाकी रिश्तों की बात कर रही हूँ कि कोई अपना नहीं होता। किसी को अपना मत कीजिए। अगर आप अपने दिल की बात किसी को कर भी रहे हैं ना, तो ये सोच लीजिए अगर ये बात आपके दिल में नहीं रही है, आप अपनी बात नहीं छुपा पा रहे हैं, तो अगला बंदा आपकी बात कैसे दिल में रख लेगा, ज़रूर वो आगे लोगों तक पहुँचाएगा। सो यहाँ पे ना हम लोग रेंटेड हाउस में आए ना, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ की ख़राब हुई हुई थी, यहाँ पे टूटी लगी हुई थी, तो यहाँ पे सिंक की टूटी पे ना बहुत ज़्यादा मैल जमा हुआ था। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी साफ़ करूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा था। सो अभी मैं व्लॉग बना रही थी, मैंने सोचा व्लॉग भी बन जाएगा और ये भी साफ़ हो जाएगी। तो मैंने कोलगेट का एक मेरे पास पड़ा हुआ था, आप लोग कहेंगे स्टाइली प्रोडक्ट है, तो मैं स्टाइली प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ। ये बाहर एक फ्री डेंटल चेकअप के लिए ना स्टॉल लगाया हुआ था कोलगेट वालों ने, तो फ्री डेंटल चेकअप हो रहे थे, मैंने अपने बच्चों का चेकअप करवाया था वहाँ से, मतलब फ्री डेंटल चेकअप था। तो तीनों ने करवाया, तो तीनों को उन्होंने एक एक टूथपेस्ट फ्री दिया था, ब्रश भी थे। उन्होंने कहा था भी फ्री वाले नहीं हैं, ये आपको बाय करने होंगे। तो मैंने कहा बाय तो मैं नहीं करती, आप लोगों ने जो फ्री दे दिया वही फ्री वाली चीज़ दे दे बस। वहाँ पे कोलगेट के मैंने 3 वो उठाए हुए थे, तो मैंने इससे टूटियाँ ही साफ़ की हैं ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे ये टूटी साफ़ हो चुकी थी मेरी, काफ़ी हद तक साफ़ हो गई थी, जो नहीं हुई थी तो मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम करूँगी, क्योंकि मेरे हाथ में इतना दर्द हो गया था ज़ोर लगा लगा के, लेकिन चमक हो गई थी। और नेक्स्ट टाइम जो है ना, मैं ये सिंक भी साफ़ करूँगी, आप लोगों से वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। सिंक का इशू ये था कि ये बहुत गंदा हुआ है, इसको जितना मैं चमकाने की कोशिश करती हूँ ये उतना डल डल नज़र आता है। सो मैंने इसमें तेज़ाब डाल के भी कोशिश किया, सर्फ डाल के कोशिश किया, मेरे पास इतना ज़्यादा कोलगेट था नहीं, तो मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम जब मैं लेके आऊँगी तब कोलगेट से ही साफ़ करूँगी, क्योंकि कोलगेट है इसी लायक, शायद मेरे पास पड़ा भी होगा, तो मैं अभी तक मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं था, सो मैंने नहीं बनाया। यहाँ मैं कोशिश यही कर रही थी कि अभी सारा साफ़ हो जाए, बट कम हो गया था, मैल उतर गया था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ था साफ़। सो इसको मैं साफ़ कर लूँगी, उसके बाद मेरे घर की सारी हैवी ड्यूटीज़ पड़ी हुई हैं, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ रहता है, अभी मैंने अपना नाश्ता भी करना है। सो ये साफ़ करने के बाद फिर मैं ये करूँगी, और फिर खाना खाने के बाद मतलब नाश्ता बनाने के बाद मेरा इतना टाइम हो जाता है कि मैं अपने बच्चों को स्कूल से पिक करने जाना होता है, और उसमें भी काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। वेस्ट भी नहीं कहूँगी कि किसी पे हाँ, अगर रिक्शा गाड़ी या बाइक हो तो
बंदा इजीली जा सकता है और मुझे बहुत शौक़ है। इंशाल्लाह अल्लाह ने ख्वाब पूरे किए तो ज़रूर लेंगे। स्कूटी लेके बच्चों को खुद ही लेने जाऊंगी, क्योंकि लोगों पे भरोसा करने से बेहतर है इंसान खुद चला जाए। कल को किसी पे बात करने से अच्छा है कि अपने बच्चों पे खुद ड्यूटी दी जाए। सो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही बच्चों पे ड्यूटी दूँ अपनी, मतलब सब कुछ खुद करूँ। रिक्शा भी करवाया तो कहा था रिक्शे का, लेकिन मैंने कहा था रिक्शे पे भी मैं खुद जाऊंगी। और रिक्शे पे जितना है मतलब किराया रिक्शे वाला लेगा उतना हम किसी प्राइवेट स्कूल में भी कर सकते हैं। तो आसपास जो एक ही स्कूल है जिसकी फ़ीस एक बच्चे की 5,000 है और 15-20 हज़ार सैलरी में, और अगर सैलरी हो इंसान की और रेंटेड हाउस हो तो बच्चों को पढ़ाना प्राइवेट में बहुत मुश्किल है। और वैसे भी यहाँ पे गवर्नमेंट की भी बहुत अच्छी जॉब, मतलब गवर्नमेंट में भी बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है। सो मैंने सोचा गवर्नमेंट में सैलरी कह रही हूँ, पढ़ाई बहुत अच्छी है बच्चों की। यहाँ पे मैं चुटकी बजा के आपको सफाई दिखा रही थी, लेकिन इसके पीछे का सीन मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कि इसके पीछे सफाई करने में कितना मेहनत लगी है और कितनी देर लगी है। यहाँ पे मैंने टीवी चलाया हुआ था, मिरहा को मैंने कार्टून लगा के दिए थे, लेकिन वो देखती नहीं है। ये केबल वाले कार्टून हैं और वो मोबाइल में मतलब पोइम्स वगैरह देख लेती है, ABC देख लेती है, कोई एक्टिविटी देख लेती है। और मैं भी कभी कभी मतलब मोबाइल होता था तो मोबाइल में मैं नात या कोई तिलावत कुरान मतलब सूरत कोई लगा देती थी। बट अभी ये हुआ है कि मोबाइल के लिए मैं शूट करना होता है, बैटरी हर वक्त लो होती है, काम करने होते हैं सारे। सो वो मैं नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पे अब मैं झाड़ू स्टार्ट कर दूँगी, झाड़ू देना है, पोछा लगाना है, काफ़ी सारे काम ऐसे होते हैं जो मतलब करने होते हैं। यहाँ पे मैं इसको गाने मतलब इसको कोई कार्टून लगा के दिए थे, लेकिन ये देख ही नहीं रही थी। सो मैंने सोचा मैं ही कुछ लगा देती हूँ। तो ग्रीन टीवी पे लगा हुआ था सॉन्ग, मतलब ड्रामा के सॉन्ग लगे हुए थे, वो मैंने लगाया। बट कहती मैंने कार्टून देखना, फिर मैंने इसको कार्टून लगा दिया ताकि ये थोड़ी सी देर आराम से यहाँ बैठे और मैं अपने काम सुकून से कर लूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत तंग करने लग जाती है। वो कहती भी मेरे साथ खेलो, बच्चा हर वक्त कहता है कि हमें टाइम दिया जाए। और फ़ोन मैं इसलिए नहीं दे पा रही थी क्योंकि मैं खुद शूट कर रही थी व्लॉग, सो नहीं दिया फिर मैंने। अच्छा यहाँ पे अब क्या कर मतलब सारे काम, ये कमरा सारा बिखरा हुआ था, मैंने केस वगैरह उठाए, उनको अपनी जगह पे अलमारी में रखा। यहाँ पे कपड़े कुछ पड़े हुए थे वो मैंने वॉशिंग मशीन में रखे, क्योंकि शाम को फिर मैं मशीन लगाऊंगी, बच्चों के यूनिफॉर्म भी होंगे। यहाँ फुटमैट नहीं है तो मैंने कारपेट को मतलब कारपेट के टुकड़े काट के एक इधर रखा हुआ है टीवी लाउंज के बाहर, एक मेरे रूम के बाहर और एक किचन में भी रखा हुआ है। वहाँ किचन बहुत गीला होता था। अभी ये पुराना वाइपर था, मैं पहले ऐसे मतलब पोंछा लगाती थी तो मैं थक जाती थी मतलब बहुत ज़्यादा। और ये पुराना वाइपर पड़ा हुआ था, मैं इसी के अंदर शर्ट को कन्वर्ट करके फिर मैं पोंछा लगाऊंगी। और मुझे बैठ के लगाना होता था, मैं वीडियो भी नहीं बना पाती थी। सो मैं अपनी मतलब पूरी शो होती थी, मैं नज़र आती थी। अब यहाँ पे मैंने ये पोंछा लगाना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे मतलब वाइपर को शर्ट पहना दूंगी और फिर आगे ये करूँगी, मतलब पोंछा इसी से लगा लूँगी, मेरा पोंछा बन जाएगा। सो अच्छे से यूज़ हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है इतने महंगे पोंछे लेना, वो भी ऐसे ही बना हुआ होता है। अगर वैसा बनाना है तो इसको आप लोग शर्ट जो मैंने लगाई है तो उसको कट कर ले, मतलब जैसे पोंछे के रस्सियाँ बनी हुई होती हैं तो वैसे कटिंग कर करके ना वैसा भी आप बना सकते हैं। सो मुझे यही बेहतर लगा है, सो मैंने यही बना लिया। मतलब अच्छा है, मुझे तो ईजी लगा इससे पोंछा लगाना। बैठ के लगाने से बेहतर है ऐसे लगा लो। हाँ वैसे ये होता है कि एक्सरसाइज हो जाती है बंदे की, लेकिन मुझे बहुत मैं थक जाती थी। मतलब इतना बड़ा कमरा, टीवी लाउंज, गैराज, तो मैंने फिर ये वाइपर उठाया पुराने वाला और इसी को शर्ट लगाई और फिर मैंने मतलब पोंछा लगाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे अच्छे से लग गया था और इजीली लग गया था। सो ये गैराज है, गैराज का मैं आपको दिखा रही हूँ। गैराज भी साफ़ हो गया है और कमरा भी मेरा साफ़ हो गया है। यहाँ पे अभी मीरा आई थी वो सोने के लिए, तो तकिया उसने यहाँ पे रख दिया, तो ये मैं सेट कर दूँगी। मतलब जहाँ से एक जगह से सफाई करके दूसरे कमरे में जाओ तो पहले वाला कमरा गंदा हुआ होता है, वहाँ से सफाई करके निकलो, फिर इधर आओ, इधर से गंदा हुआ होता है, फिर किचन में जाओ। इतनी मुसीबत हुई होती है मतलब बच्चों के साथ। बट बच्चों की शरारतें मैं बच्चों को इतना कुछ कहती नहीं हूँ, करने देती हूँ। कभी कभी गुस्सा आ भी जाता है तो डांट देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर नहीं कहती। भी खेलने इतना सा टाइम होता है, सारा दिन तो स्कूल में होते हैं बच्चे। सो मैं इतना उनको प्रेशर नहीं देती हूँ उन पे कि ये ना करो वो ना करो। बस ये होता है कि शरारत ऐसी ना करो जिससे चोट लग जाए बच्चों को। यहाँ पे
मतलब कोई ड्रामा तो नहीं लगा हुआ था, बस सॉन्ग लगाए हुए थे कि काम आसानी से हो जाए। वैसे मैं नाते सुनती होती हूँ मोबाइल में, मोबाइल लगा के। अब व्लॉगिंग स्टार्ट की हुई है तो मैं वो नाते भी नहीं सुनती, मैं म्यूज़िक कम सुनती हूँ। जब भी सुनती हूँ तो मैं नात ही सुनती हूँ। अक्सर जुनैद जमशेद की नाते सुनती हूँ और एक आयशा अब्दुल बासित की नात सुनती हूँ। यहाँ पे बीरा ऊपर चली गई थी और मेरे नाश्ते का भी टाइम हो गया था। मैंने यहाँ नाश्ता करना था, मुझे बहुत भूख लग रही थी क्योंकि मैं सुबह नाश्ता नहीं करती हूँ, बस काम करने के बाद ही मेरा नाश्ता स्टार्ट होता है। और जब तक मैं नाश्ता करती तब तक आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, मुझे हमेशा दुआ में याद रखिए।